पाटलिपुत्रा स्टेशन से न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी में पाटलिपुत्रा हेरिटेज अपार्टमेंट में कुछ व्यक्ति नोटों का हेराफेरी करने वाले हैं और जो पुराने नोट थे 2000 का नोट उनको कहीं ट्रांजैक्शन करने वाला या किसी व्यक्ति को देने वाले थे। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पे बंद पड़े 2000 के नोटों के साथ कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। और वहीं अगर बात करें तो इसमें 9,47,000 रुपए की बरामदगी बंद नोटों की पटना पुलिस ने की है। दरअसल यूपी के लखनऊ से मिलिट्री इंटेलिजेंस के मिले इनपुट पर यह बड़ी कार्रवाई पटना पुलिस की साझा कार्रवाई को किया गया है, जिसमें पटना के पाटलिपुत्रा स्टेशन के समीप से डी हेरिटेज अपार्टमेंट के बी ब्लॉक से कमरा संख्या 208 से इन 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से लगभग 9,47,000 रुपए की बरामदगी हुई है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए रूपसपुर थाना प्रभारी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। आज करीब 11-12 बजे के बीच में मिलिट्री इंटेलिजेंस लखनऊ के द्वारा हम लोग को सूचना मिली कि पाटलिपुत्रा स्टेशन से न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी में पाटलिपुत्रा हेरिटेज अपार्टमेंट में कुछ व्यक्ति नोटों का हेराफेरी करने वाले हैं और जो पुराने नोट थे 2000 का नोट उनको कहीं ट्रांजैक्शन करने वाला या किसी व्यक्ति को देने वाले थे। सूचना के आधार पर हम लोगों ने रेड किया। रेड के आधार पर 14 व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। वहाँ से 2 4 व्हीलर भी बरामद की गई है। जो पैसे बरामद किए गए हैं वो लगभग आरबीआई के अनुसार सितंबर में ही बंद हो चुके थे, लेकिन एक सूचना के आधार पर इनका एक बड़ा नेटवर्क गिरोह दिख रहा है, जो लगता है 3-4 स्टेट में इनका गिरोह काम कर रहा था। उसके आधार पर हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं, अग्रिम कार्रवाई। इस गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की भी तलाश के लिए छापेमारी जारी है। पटना के अलावा और भी बिल्कुल तलाश की जा रही है और आगे हम लोग कितने नोट बरामद हुए हैं? कितने रुपए बरामद? 9,74,000। हवाला से जुड़ा हुआ कारोबार है नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा कि हवाला से है। बाकी हम लोग उसमें पूछताछ कर रहे हैं। चुनाव के दौरान ये रुपयों का कहीं ना कहीं उपयोग होना था, उससे पहले ही आप लोगों ने पूछताछ के क्रम में तो इनके द्वारा नहीं बताया जा रहा है किसी नेता या किसी चुनाव से संबंधित हैं ये लोग। इनका एक नेटवर्किंग है, एक एक्सचेंज नोट एक्सचेंज करने वाला एक गिरोह है, उसी के अंतर्गत ये लोग काम कर रहे हैं। 1,000 रुपये लेके देकर 2,000 रुपये का पुराना नोट लेते हैं। 2000 का ही नोट है, उसके बदले में अब माना जाए ब्लैक मनी है, उसके व्हाइट मनी भी ये करते हैं, तो ये काम कर रहे हैं। तो क्या 9 करोड़ रुपए की जो बात कही जा रही है, 9,74,000 है। 9 करोड़ की बात कही जा रही है कि वहाँ पे आने वाला था, ऐसा कुछ इनपुट नहीं यहाँ नहीं है। इनके पास वीडियो अदर स्टेट से आया है, लेकिन दूसरे स्टेट में पैसा की फोटो हमको प्राप्त हुई है, लेकिन अभी उस संबंध में हम करोड़ों का ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन अभी हम लोग को क्लियर नहीं हुआ है। ठीक, थैंक यू। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से चुनावी संघर्ष के दौरान ये बड़े नोटों का कंसाइनमेंट पकड़ा गया है, जो कि बंद पड़े 2000 के नोट हैं, और आरबीआई ने भी इन नोटों को कहीं ना कहीं बंद किया था और पुनः एक बार ये नोट बारी बारी से लेने की बात कही जा रही है, जिसमें यह 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो कि इकट्ठा होकर कहीं ना कहीं नोटों को बदलने का प्रयास कर रहे थे। दरअसल अगर बात करें तो जो जानकारियां मिलकर सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि आरबीआई के कुछ स्टाफ भी इसमें की भी मिलीभगत है, जिसमें ये कारोबार कर रहे थे। और वहीं पटना पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि जो भी जानकारियां यूपी लखनऊ के मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिली है, उसमें बताया जा कि अन्य राज्यों के भी कई तार इससे जुड़े हुए हैं, जिसको खंगालने में अब पुलिस जुट चुकी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।